देखेंगे दोस्तों तो देखेंगे एक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के आसपास जो पाकिस्तान का क्षेत्र है यहाँ पर देख पा रहे होंगे गोल-गोल घूम रहा है। लेकिन इसकी वजह से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। एक सर्कुलेशन यानी कि एक लो प्रेशर का जो रिमेनेंट्स है यानी कि हल्का सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पे बना हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक-ठाक है और यहाँ से जो ट्रफ है वो हिमालय के तलहटी में जाकर के वहाँ से मिल रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में देखेंगे गुजरात वगैरह में तो अरब सागरीय हवाएँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेबल नोटिस नहीं हो रहा है। वो पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र हो, सेंट्रल पार्ट्स हो या पश्चिमी क्षेत्र हो या पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र हो। कई इलाकों में बारिश हो रही है, कई इलाकों में हल्की रेन है, कई इलाकों में तेज़ बारिश है, कई इलाकों में इंटेंसिटी बारिश की तगड़ी है, कुछ इलाकों में कम है। यही हालात है लेकिन अब जो है अगले 2 दिनों के बाद क्योंकि आज 19 तारीख हो गया, 21-22 के आसपास के बाद से सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में जहाँ पर वर्षा में कमी है, वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती नज़र आएँगी। कई इलाकों में भारी वर्षा यानी कि हेवी रेनफॉल की भी जो एक्टिविटी है, वो देखने को मिल जाएगी। आज शाम को देखेंगे सिस्टम वहीं बना रहेगा और कल भी देखेंगे सिस्टम वहीं रहेगा। उसके बाद जो है वो 20 तारीख की भी वहाँ पर रहने की संभावना है। 21 के आसपास से ये सिस्टम जो है वो वेस्ट उत्तर प्रदेश की ओर जाने की संभावना है और उसके बाद वहाँ पर ये थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ होगा। हो सकता है कि ये लो प्रेशर एरिया भी बन जाए। लेकिन इसकी वजह से पंजाब के तलहटी हिमालय के तलहटी और जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। 22 को वहाँ पर बना रहेगा ये यानी कि अभी अगले 2 दिन कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा देने की ये क्षमता रखता है उसके दिन। 23 के आस-पास भी बना रहेगा और 24 के आस-पास भी देखा यानी 3-4 दिन तक जो है वो वहीं बना रहेगा। उसके बाद नीचे आएगा, उसके बाद एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा जो दोनों सिस्टम आपस में मर्ज होंगे और ये दोनों सिस्टम मर्ज होकर 27 तारीख के आस-पास दिख रहा है कि दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के आस-पास पहुँचेंगे और दोनों जो है सिस्टम वो गुजरात के आस-पास के क्षेत्रों पे जो है वो बने रहेंगे। कई इलाकों में बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश उस दौरान देखने को मिलने वाली है। देखिए, ये उस दौरान डिप्रेशन बनने की कैटेगरी दिख रहा है, जैसा अभी लग रहा है। वैसे वहाँ 2-3 दिन तक रहेंगे, उसके बाद वो जो है वो खत्म हो जाने की संभावना रहेगी। इनकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी इंटेंस आवर मतलब होता है कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो नज़र आएगी और कई इलाकों में बहुत बढ़िया बारिश हो सकती है लेकिन उस दौरान तलौटी में जो ट्रफ है वो चली जाएगी कुछ समय के लिए उसका सिस्टम 31 तारीख के आसपास खत्म होगा। उसके बाद एक नया सर्कुलेशन जो है वो बंगाल की खाड़ी में बहुत नीचे यानी कि करीब-करीब आंध्र प्रदेश के आसपास बनने की संभावना है लेकिन अभी इसके कोई चांसेस नहीं है। पहले बता दे रहे हैं हम हालाँकि सिस्टम के इसकी इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि ये बहुत नीचे बनेगा। अगर नीचे बनता है तो ये फिर जो है ये आंध्र प्रदेश होता हुआ, गुजरात होता हुआ सॉरी मध्य प्रदेश होता हुआ, महाराष्ट्र होता हुआ गुजरात की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इतना नीचे नहीं बनता है जैसे कि यहाँ पर बना जैसे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि अगर यहाँ पर बनता है यहाँ पर तो इसका ये हो सकता है यानी कि ये ट्रैक हो सकता है या थोड़ा-सा और ऊपर आए तो ये ट्रैक हो सकता है। यानी कि इन 2 ट्रैकों के बीच में कहीं-कहीं जाने की संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे बादलों वगैरह की कि कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, कहाँ पर इस समय लाइव बादल बने हुए हैं। तो अभी करीब 9 बजने का समय हो रहा है, जब वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो हम सुबह ही बना देते हैं, लेकिन आज संडे का दिन है, तो आज जो है वो थोड़ा-सा लेट बन रहा है बादलों का, बारिश वगैरह का हालात। देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जैसे कि देखिए यहाँ पर यूपी का क्षेत्र है, जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पैच बने हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर बारिश हर जगह नहीं है। बारिश कुछ यहाँ पर है, कुछ साउथर्न पार्ट्स में है, कुछ बिहार के इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में बारिश है। मेरे यहाँ पर भी बारिश है ज़रूर से, लेकिन ये 2 घंटों से मेरे यहाँ पर बरसात चल रही है। 2 नहीं करीब-करीब 7 हाँ, 2 घंटों के से करीब-करीब बारिश चल रही है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ खेतों में पानी नहीं भरा। बहुत हल्की मध्यम बारिश चली है, बहुत हल्की भी है, मॉडरेट भी नहीं है, हल्की मध्यम बारिश जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन आप देखेंगे कि गुजरात से लेकर के पूरा जो क्षेत्र है, पूरा इंडिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बादल आने शुरू हो चुके हैं। ये भले ही ये बादल बारिश वाले नहीं हों और इंटेंस नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ पर ज़रूर से बादल बनेंगे और कई इलाकों में अच्छी बारिश की जो संभावना है वो नज़र आएँगी। एक्टिविटी जो है वो देखने को काफ़ी बेहतरीन मिलने की संभावना दिख रही है। पूर्वोत्तर राज्य में बहुत अच्छी वर्षा है और अब यही वर्षा जो है धीरे-धीरे पंजाब की तरफ बढ़ेगी और यूपी से और बिहार से हटती हुई नज़र आएगी, लेकिन अभी अगले 2 दिन तक रहेगी बिहार के क्षेत्रों में, यूपी के क्षेत्रों में 20, 21, 22 उसके बाद 22 के बाद बारिश तो होगी यूपी में भी खंड वर्षा वैसे भी हो रही है, लेकिन 100 मिलीमीटर की जो वर्षा कहीं-कहीं पर आज देखने को मिलेगी, वो देखने को अगले कुछ दिनों के दौरान पूरा जुलाई में नहीं मिलेगी और अगस्त के भी हो सकता है कि पहले कुछ दिनों में ना मिले। क्योंकि अगर लगातार सिस्टम बनता है, तो जैसे 31 वाला बन जाएगा, अगर वो सेंट्रल पार्ट की ओर जाएगा, तो भी यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। और अगर मान के चलिए कि क्योंकि जो सिस्टम बनने वाला है 25-26 के आसपास गुजरात के आसपास, तो ट्रफ ज़रूर तलहटी में आएगी, उस दौरान कुछ वर्षा ज़रूर हो जाएगी क्योंकि उस समय गुजरात पे तो सिस्टम रहेगा, लेकिन जो ट्रफ है वो थोड़ा-सी उत्तरवर्ती होने की संभावना है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है।
संभावनाएं बन रही हैं। जिस तरह की होगी आपको हम आगे अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कहाँ पर कैसे हालात रहने वाले हैं। तापमान तो जब से मानसून आया तब से कंट्रोल में ही चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो तापमान है ये परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उमस की गर्मी है ना वो बहुत परेशान कर रही है। और आगे भी ये लगभग उमस गर्मी जो है, जब तक जहाँ जैसे जब बारिश नहीं होती है जहाँ पर, तहाँ उमस वाली गर्मी तो परेशान करती है, इसमें कोई दुराय नहीं है। जब बारिश नहीं होगी तो जो नमी रहती है वो जो है वो गर्मी, और ये जो है गर्मी वो परेशान करती हैं और दिक्कतों का सामना खड़ा होता है, वो देखने को मिलेगा। और हालात जो हैं वो बदलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह की संभावना है। और करीब करीब दूसरा महीना भी बीतने को है मानसून सीजन का। और कई इलाके ऐसे हैं राज्य के, देश के ऐसे राज्य हैं और राज्य के ऐसे जिले हैं जहाँ पर वर्षा की नाम मात्र भी नहीं हुई है। अब मानसून पहले जैसा नहीं रहा, जैसे पहले उम्मीदें करते थे हर जगह बहुत अच्छी बारिश होती थी। अब तो सिस्टम कहीं बनते हैं, बारिश कहीं होती है, ट्रफ कहीं है, पता नहीं क्या चलता है, खेल ही समझ में नहीं आता। और कुछ इलाकों में तो मूसलाधार वर्षा हो जाती है, एक ही जिले में 100 मिलीमीटर, और वो एक ही जिले के कुछ किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर बारिश को नाम निशान नहीं रहता है। अगर देखिए बारिश देखें तो देखिए हमारे यहाँ पर कुछ हल्की वर्षा दिख रहा है, कुछ पूर्वोत्तर में, कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पे, कुछ बहराइच वगैरह पे, तो वहाँ पर वर्षा हो रही है 12 बजे करीब दिखा रहा है। और अभी 9 बजे करीब तो वर्षा देखिए कई इलाकों में हो ही रही है, देखिए वहीं पर हो रही है। लेकिन जब दोपहर के बाद चलेंगे तो वर्षा गतिविधियाँ जो है वो कई इलाकों में बढ़ती हुई नजर आएंगी। और कल 3 बजे के आसपास वर्षा गतिविधियाँ वो कई इलाकों में काफ़ी फिर से इंटेंस होने की संभावना है। अच्छी वर्षा देखने को कई इलाकों में मिलने की उम्मीदें हैं। और रात के समय में भी वर्षा जो है काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। संभावनाएँ बहुत बढ़िया हैं, अब देखते हैं क्या होता है। और 21 के आसपास भी संभावनाएँ बहुत बढ़िया हैं, 22 के आसपास भी संभावनाएँ बहुत बढ़िया हैं। वर्षा की गतिविधियाँ तो देखने को मिलेंगी कई इलाकों में, लेकिन उसके बाद 2 तारीख के आसपास जब सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में, तब सिस्टम की वजह से जो संभावनाएँ हैं यहाँ पर एकदम से ज़ीरो हो जाएँगी। चूँकि सिस्टम बहुत नीचे रहेगा, और तो बारिश जो है वो करीब-करीब खत्म हो जाने के कगार पे रहने की संभावना रहेगी उस दौरान भी। तो एक्टिविटी कई इलाकों में अब बंद हो सकती है और कई इलाकों में फिर से चालू हो सकती है। मानसून सक्रिय मोड में आ चुका है, धीरे-धीरे अब बढ़ेगा, सक्रिय मोड की तरफ बढ़ेगा। सेंट्रल वेस्ट पार्ट्स ऑफ क्षेत्रों में फिर से ये गतिविधियाँ बारिश की बढ़ती हुई नज़र आएँगी। बाकी क्षेत्रों में वर्षा की थोड़ी-सी कमी दिखाई। आइकॉन्स की बात कर लेते हैं, तो पहले सेंट्रल इंडिया लिया जा रहा था, लेकिन खैर अभी देखिए यहाँ पर ही दिखा रहा है, अभी सेंट्रल इंडिया नहीं लिया जा रहा है। तो आइकॉन्स इस बार बहुत सही नहीं हुआ, लेकिन खैर जो भी है ये तो 21 के आसपास ही जो है ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पे पहुँचा दे रहा है, इसका सिस्टम भी आपस में मिलाएगा। और तूफ़ान बना रहा है, सिस्टम नहीं बना रहा है, तूफ़ान बना रहा है 26 तक। और ये पता नहीं देखिए कहाँ चढ़ा रहा है, ये जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ चढ़ा रहा है, एक अलग ही अपने नियम चलाता है। तो आइकॉन से एक अलग नियम चल रहा है। कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों कि देखिए जो अगला 10 दिन का समय होगा, 21 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई, 11 दिन को मान के चलिए, उसमें करीब-करीब मैं अगर आपको एक मोटी-मोटा तौर पे बताने का प्रयास करूँ, तो राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, यहाँ पर बारिश की जो इंटेंसिटी है बहुत तगड़ी रहने वाली है, बहुत अच्छी वर्षा होने वाली है। साथ-साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का भी तराई का बेल्ट, बाकी भी यूपी का क्षेत्र, बिहार के भी कुछ क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, बहुत अच्छी वर्षा देखने वाले हैं, संभावनाएँ ज़्यादा हैं। लेकिन जो भी होगा आपको आगे अपडेट लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।